देश में कारोबार, रोजगार और अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाने वाले लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के महत्व को जाहिर करने के लिए 27 जून को देश में एमएसएमई डे मनाया जाता है। कोविड-19 के बाद से इस सेक्टर को सरकार ने कई सहूलियतें दी हैं। एमएसएमई के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भारत में इन उद्योगों की राह आसान नहीं है। टीमलीज, रेकटेक और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में अभी 26,134 ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिनका पालन न करने पर एमएसएमई कारोबारियों को जेल हो सकती है। वहीं कुल मिलाकर देश में करीब 69,233 ऐसे नियम हैं जो बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कानून ब्रिटिश शासनकाल से पहले से लागू हैं और अब इनमें बदलाव की जरूरत है। अभी तक बिजनेस कंप्लायंस से जुड़े डेटा अलग अलग मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के पास थे और इन्हें पहली बार एक जगह जमा किया गया है। एमएसएमई कारोबारियों का भी मानना है कि सरकार को कारोबार से जुड़ी सख्ती को कम करके नियमों में लचीलापन लाने की जरूरत है। एमएसएमई कंट्री की बैकबोन है, एम्प्लॉयमेंट में, जनरेशन में, रेवेन्यू में, और एपेक्स चैम्बर इनके वेलफेयर और ग्रोथ के लिए कई सालों से कार्यरत है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें स्किल्ड लेबर में और एमएसएमई के लिए स्पेशल रिबेट दे, क्योंकि इन्हीं में से निकल के लार्ज और मल्टीनेशनल कंपनियां निकल के आती हैं और ये इसके लिए हेल्प करनी चाहिए। एमएसएमई में पहले हम मर्यादाओं की बात करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हम संभावनाओं की बात करते हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, चाइना +1, हर जगह पे ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही है। अलग अलग सनशाइन सेक्टर्स हमारे सामने हैं। एमएसएमई में हम समझ चुके हैं कि इनोवेशन ही एकमात्र टूल है जो इजी, इकोनॉमिकल, इफेक्टिव है एसेट क्रिएशन के लिए। टीमलीज रेकटेक के मुताबिक फिलहाल 5 राज्यों गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के बिजनेस लॉ में 1000 ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें न मानने पर जेल हो सकती है। ऐसे रेगुलेशन न केवल उन कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं जो मुनाफा कमाना चाहती हैं, बल्कि गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए भी ये नुकसानदायक हैं। टीमलीज, रेकटेक और ऑब्जर्वर ने बिजनेस से जुड़े कानूनों में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट में 10 सिफारिशें भी की हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामक प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन किया जा सकता है। साथ ही आपराधिक दंड का संयम के साथ इस्तेमाल करना नीतियों के सुधार की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसके अलावा जेल जाने की धाराओं को तर्कसंगत बनाने की भी सिफारिश की गई है। जानकारों का मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और इसकी ग्लोबल रैंकिंग में इजाफे के बावजूद अभी सरकार को इस पर काफी काम करने की जरूरत है। $5 ट्रिलियन की जो हमने इकोनॉमी का सपना देखा है वो एमएसएमई के माध्यम से हो सकता है, रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं और सरकारों को जो फंडिंग या जो सपोर्ट बिजनेसेस को देनी है वो एमएसएमई के माध्यम से दे सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रमोट द एमएसएमईज एंड मेक देम बिगर, बिकॉज हम लोग एमएसएमई को बोलते हैं द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। ऐसे में सुझाव दिया जा रहा है कि जानकर किए गए अपराधों के लिए जेल की सजा बरकरार रखी जाए, जबकि प्रक्रिया से जुड़ी चूक और अनजाने में हुई चूक को गैर आपराधिक बनाया जाए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।